क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 इयर्स लग गए थे? और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग का देखकर मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे। क्या है पेंटिंग का रहस्य जो दुनिया वालों को खुश करा देती है, और इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है? तो चलिए, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंसी, जो अपने बेमिसाल कार्य के लिए जाना जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग के ये नाम मोनालिसा काफ़ी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा, और इसका मतलब होता है माई लेडी। मोनालिसा पेंटिंग के लियोनार्डो दा विंसी ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था, और इसे बनाते बनाते 16 साल लग गए थे, और 1519 में ये बन के तैयार हुई। दा विंसी को मोनालिसा की फोटो बनाने में 12 साल लग गए थे, लेकिन लोग कहते हैं लियोनार्डो दा विंसी की ये पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे, उनकी डेथ के कारण ये नहीं हो सका। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कागज़ या कपड़े पर नहीं बनाया गया था, जिसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया था, और पेंटिंग को बनाने के लिए विंसी ने गुमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कोई भी आउटलाइन नहीं था, जिसमें साफ पता चलता है लियोनार्डो दा विंसी कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता है, और लियोनार्डो दा विंसी इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगा दिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा पेंटिंग का एक रहस्य यह भी है कि इस पेंटिंग को जो जितनी बार देखो कि इस पेंटिंग का रहस्य हर बार बदलता रहता है। इस पेंटिंग में मोनालिसा का पेंटिंग इतनी रहस्यमय है कि हर बार देखने में अलग लगता है। कभी देखने पर मोनालिसा को हंसते हुए दिखती है, तो कभी मायूस दिखती है। और सवाल यह भी है कि मोनालिसा पेंटिंग देखने में हर बार अलग क्यों लगती है? कुछ इतिहासविद का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा को मुस्कान से रहस्यमय बनाता है। न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा का होठ कभी नहीं बदलते, जो भी चेंजेस हो ये सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उस पर ध्यान से देखोगे आपको वो बदलते हुए देखेगी, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो ये है, मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा है और होठ थोड़ी मायूस, इसलिए जब भी कोई पेंटिंग को बार बार देखती है तो उससे अलग अलग एक्सप्रेशन देखता है। इतिहासकार आज भी इस फोटो पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा इस पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन के थे, और 2019 में ये पेंटिंग $850 मिलियन है, यानी 6000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा। लेकिन फ्रांस के लोगों के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद या बेच नहीं सकता। और आज तक का सबसे बड़ा सवाल है कि लियोनार्डो दा विंसी का यह पेंटिंग में ये लेडी कौन है? लियोनार्डो दा विंसी ने कभी भी इस लेडी की जिक्र नहीं की। कई हिस्टोरियन इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं ये लेडी उनकी माँ थी, कुछ कहते हैं वो मदर मेरी थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं 2005 में एक खत पाया गया था, जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंसी को लिखा गया था, जिससे पता चलता है लियोनार्डो दा विंसी अपने दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, और जिसका नाम था लिसा जियोकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लिसा जियोकोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट भास्कर पोटे, जो कि मोनालिसा के पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपनी 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला जिससे उसकी होश उड़ गए। उन्हें रिसर्च के दौरान पता चला पेंटिंग में 3 लेयर है, और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छुपी हुई है, और जिस लेडी की पेंटिंग छुपी हुई है उसकी शक्ल लिसा जियोकोंडो के साथ मिलती है। साइंटिस्ट भास्कर का कहना है कि लियोनार्डो दा विंसी ने पहले लिसा जियोकोंडो की पेंटिंग बनाई थी, फिर किसी कारण से उन्होंने इसको बदलकर किसी इमेजिनरी लेडी बना दी होगी, जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये सिर्फ दा विंसी की एक इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। दा विंसी ने हर पेंटिंग में एक हिडन मैसेज रहता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होते। दा विंसी के ये पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है,
जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपा हुआ मैसेज का जानने में कोशिश की तो पता चला कि मोनालिसा के हाथ की उल्टी तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो था ला रिस्पोस्ता सी प्रोवाकुई, जो कि इटाली भाषा में था, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हेयर। लेकिन इस रहस्य का आज तक पता नहीं चला। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसेबल दावा करता है कि इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से जुड़े तो वह एक एलियन देखता है। ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विंसी ने उसी जगह पर लिखा था द आंसर इज हियर। स्टूडेंट्स आज भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। मोनालिसा की इस पेंटिंग फ्रांस के एक म्यूजियम में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है।